हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों आज के दिन में जो है आपके लिए मैं एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आया हूँ फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है ना। इसके ऊपर तो ये ज्योग्राफी फिजियोग्राफी कुछ भी कहो आप, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और आपके आने वाले कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका VLW का एग्ज़ाम है और कई सारे JK SSB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और JKPSC में भी जो है इस तरह के सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगले कुछ 20-25 सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इन 25 क्वेश्चंस से कहीं ना कहीं जो है आपका एक दो सवाल जो है वो डेफिनेटली बनने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो आप टकटकी बांधे हुए जो है देखते रहिए हमारे वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट करा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए हमारे चैनल पे। चलिए हमारे वीडियोस पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के सवालों का सिलसिला और सवाल नंबर 1 जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, ठीक है ना। तो ये काफ़ी रेलेवेंट है और हम सब ने पढ़ भी लिया ये सवाल कई बार। तो टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कितना यहाँ पे बताया जा रहा है। ए ऑप्शन कहता है 22,236 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे में लिखा गया है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है ना। उसके बाद सी ऑप्शन कहता है 23,153 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड डी कहता है नन ऑफ दीज। इनमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि ये वाला। तो ये आपका काफ़ी बढ़िया हो गया यहाँ पे। आपके इसमें से कितने सवाल करेक्ट होते हैं ये आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा काफ़ी बढ़िया सवाल है जिसमें कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स सदर्न बाउंड्री विद, है ना। हमारी जो सदर्न बाउंड्रीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की वो किसके साथ जो है शेयर की जाती है, कौन सी स्टेट्स या कंट्रीज़ के साथ जो है हम लोग शेयर करते हैं। ऑप्शंस हमारे सामने ये रहे। ए में कहा गया पंजाब एंड हरियाणा, बी में कहा गया पाकिस्तान, सी में कहा गया पंजाब हिमाचल प्रदेश एंड डी में कहा गया है अफगानिस्तान। तो इनमें से किसके साथ जो हम लोग ये शेयर करते हैं बाउंड्रीज। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विच रीजन लाइज टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। कौन सा रीजन जो है विच इज़ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ कश्मीर, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया लद्दाख, बी में कहा गया गिलगित बल्तिस्तान, सी में कहा गया जम्मू एंड डी में कहा गया LOC। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, बोले तो गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, सवाल नंबर 4 जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा जिसमें लिखा हुआ है द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नाउन है। जो आउटर प्लेन्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के वो लोकली नाउन एज क्या जो है उनको कहा जाता है, ये आपने बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया अंदरवा, बी में कहा गया बाजवत, सी में कहा गया डून्स एंड डी में कहा गया है बोथ ए बी। ठीक है, तो कौन सा इसका जो है सही आपका होने वाला है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी इसका गेस कर लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। चलिए बोथ ए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा जिसमें कहा गया है विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शंस हमारे ये रहे मेज एंड रागी, रागी एंड बाजरा, ग्राम एंड ज्वार, राइस एंड वीट। ठीक है, सो ABCD इनमें से आपका सही जवाब जो है वो क्या होने वाला है। जल्दी से जो है आप हमें इसका आंसर सोच के बताइए दोस्तों, कौन सा इसका सही आंसर आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बोले तो वीट एंड राइस। ठीक है, सवाल नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है और हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द फूट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है, हैव अ हाइट ऑफ, ठीक है ना। फूट हिल्स ऑफ हिमालयाज जो है उनकी हाइट कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शंस ये रहे। ए में कहा गया है 300 मीटर टू 400 मीटर, बी में कहा गया है 400 मीटर टू 500 मीटर, सी में कहा गया है 600 मीटर टू 900 मीटर एंड डी में कहा गया है 600 मीटर टू 1500 मीटर। तो ABCD इनमें से जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो है ये आपके सवाल का सही उत्तर है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, और इस सवाल में कहा गया है विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ठीक है ना। कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारे जम्मू एंड कश्मीर का है विच हैव लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये आपको बताना है। ऑप्शंस ये रहे, ए में कहा गया शिवालिक्स, बी में कहा गया है मिडिल हिमालयाज, सी में कहा गया ग्रेटर हिमालयाज एंड डी में कहा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है आपका, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा वाला, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बोले तो शिवालिक्स, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है द अनड्यूलेटिंग स्लोप बिटवीन रावी एंड चेनाब रिवर्स इज नाउन एज, ठीक है। जो अनड्यूलेटिंग स्लोप बिटवीन रावी एंड चेनाब जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिवर इज नाउन एज। ऑप्शन ये रहे, ए में कहा गया डून्स, बी में कहा गया कांडी, सी में कहा गया अंदरवा, डी में कहा गया बाजवत। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो कांडी। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज इज, ठीक है ना। जो लॉन्गेस्ट रेंज है मिडिल हिमालयाज की वो कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए में कहा गया धौलाधार, बी में कहा गया शिवालिक, सी में कहा गया पीर पंजाल एंड डी में कहा गया बुर्जिल। तो ए बी सी डी ये जो है आपके ऑप्शंस हैं, और इनमें से जो है सही आपका क्या होने वाला है ये आप हमें जल्दी से सोच के बताइए। देखिए, अगर आपको इस सवाल के जवाब का आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है अपना पीर पंजाल, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारे आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है विच माउंटेन्स आर आल्सो नाउन एज लेसर हिमालयस। कौन से पहाड़ों को वी आल्सो नाउन एज लेसर हिमालयस, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए में कहा गया ग्रेटर हिमालयाज, बी में कहा गया फुट हिल्स, सी में कहा गया मिडिल हिमालयाज एंड डी में कहा गया नन ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इनमें से जो है आपका सही जवाब क्या होने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो दोस्तों जल्दी से जो है आप इसका जवाब जो है हमें सोच के बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन सी, बोले तो मिडिल हिमालयाज। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा क्या है, अगले सवाल में हमसे कहा गया है वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। कौन से जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है अपनी वैष्णो देवी केव जो है वो सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे सामने ये रहे, ए में कहा गया ग्रेटर हिमालयाज, बी में कहा गया मिडिल हिमालयाज, सी में कहा गया अपर इंदस वैली एंड डी में कहा गया द काराकोरम रेंज। तो ए बी सी डी इनमें से कौन सा आपका सही होने वाला है ये आपको सोच के बताना है। क्वेश्चन नंबर है 11, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो मिडिल हिमालयाज, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आपके कितने सही हुए अभी तक जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स टाउन्स लाइज इन द पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाले इनमें से। ए में कहा गया है लेह, बी में कहा गया गुलमर्ग, सी में कहा गया पामपोर एंड डी में कहा गया श्रीनगर, ठीक है ना। तो ए बी सी डी इनमें से जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला, बोले तो गुलमर्ग, ठीक है। आपका 13वां सवाल जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे कहा गया है नेम द माउंटेन रेंज विच लाइज इन द लेसर हिमालयस एंड सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयस, ठीक है ना। तो नेम द माउंटेन रेंज विच लाइज इन द कहाँ लेसर हिमालयस, और फिर सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयस, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके ये रहे, ए में कहा गया पीर बंजाल, बी में कहा गया नुनकुन, सी में कहा गया जंस्कर एंड डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इनमें से आपका जो है सही कौन सा आंसर होने वाला है इन दिए गए ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बोले तो पीर पंजाल, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा जो है ये आ गया है 14वां सवाल, जिसमें कहा गया है द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेटर हिमालय जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। एवरेज हाइट आपको बतानी है द ग्रेटर हिमालय जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए में कहा गया 5000 मीटर, बी में कहा गया 45,000 मीटर, सी में कहा गया 61 सॉरी ए में कहा गया 5000 मीटर, बी में कहा गया है
4500 मीटर, सी में कहा गया 6100 मीटर एंड डी में कहा गया 7500 मीटर। तो ए बी सी डी इनमें से जो है कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 स्क्रीन पर आ चुका है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोले तो 6100 मीटर। ठीक है, हो गया। चलिए दोस्तों, ये है हमारे आज के वीडियो का 15वां सवाल और 15वें सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ज़ंस्कर रेंज। अब आपको बताना है एवरेज हाइट ऑफ ज़ंस्कर रेंज के बारे में, ठीक है ना। इसकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए ऑप्शन कहता है 4500 टू 6100 मीटर, बी कहता है 500 टू 2500 मीटर, सी कहता है 6500 टू 8000 मीटर, ठीक है ना, एंड डी में कहा गया 3000 टू 5000 मीटर। तो ए बी सी डी इनमें से जो है आपका कौन सा सही होने वाला है, ये है आपका 15वां सवाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर फिलहाल हमें पता चला है जो, तो वो है ऑप्शन ए, बोले तो ये वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया है कि जो K2 है उसकी हाइट कितनी है। द हाइट ऑफ K2 इज, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हमारे सामने रहे। ए में कहा गया है 8848 मीटर, बी में कहा गया 8611 मीटर, सी में कहा गया 8600 मीटर एंड डी में कहा गया है 8100 मीटर। तो ए बी सी डी इनमें से जो है आपका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है, ये आप हमें जल्दी जल्दी से सोच के बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो 8611 मीटर। हो गया। चलिए, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17 हमारी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लाइज इन द काराकोरम रेंज। ठीक है ना, यहाँ जो दिए गए हैं कुछ प्लेसेस के नाम, इनमें से जो है कौन सा जो है लाइज इन द काराकोरम रेंज, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ले, बारामूला, द्रास या फिर रियासी। तो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो है सही आंसर क्या होने वाला है, यह आपको सोच के बताना दोस्तों। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो बता दूं मैं आपको, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, बोले तो द्रास। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ये आपका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन सी, बोले तो द्रास। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हमारी स्क्रीन पर, जिसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज बिटवीन पीर बंजाल एंड द वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालयन रीजन। ठीक है ना, तो कौन सा जोन है जम्मू एंड कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड द वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालयन रीजन, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया अपर इंडस वैली, बी में कहा गया है वैली ऑफ कश्मीर एंड सी में कहा गया है काराकोरम रेंज एंड डी में कहा गया है लेसर हिमालय। ठीक है, तो ए बी सी डी इनमें से आपका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी बढ़िया आपका रहा और ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 18 का। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि वुदार्स आर फाउंड वेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि वुदार्स जो है आर फाउंड वेयर इन कश्मीर। ठीक है ना, तो कहाँ पे, ऑप्शंस आपके ये रहे। ए में कहा गया है फुट हिल्स शिवालिक, ठीक है, बी में कहा गया ग्रेटर हिमालयाज, सी में कहा गया है मिडिल हिमालयाज एंड डी में कहा गया वैलीज। तो ए बी सी डी इनमें से जो है आपके क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा सही आंसर होने वाला है, जल्दी जल्दी से जो है आप हमें इसका आंसर सोच के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया है इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बोले तो वैलीज। चलिए, ये सवाल नंबर 20 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 20 क्या है, पाम्पोर वुदार इज वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टीवेशन। ठीक है ना, ये जो पाम्पोर वुदार है ये वर्ल्ड फेमस है किस चीज़ की कल्टीवेशन के लिए, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया सैफरॉन, बी में कहा गया एप्पल्स, सी में कहा गया वालनट्स एंड डी में कहा गया मशरूम। तो ए बी सी डी इनमें से जो है आपका सही आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा इसमें से सही होने वाला है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला। 100% लोगों को शायद इसका पहले से ही आइडिया होगा कि यहाँ पे सैफरॉन जो है उसकी खेती की जाती है। चलिए,
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों की स्क्रीन पर, और इसमें लिखा गया विच रिवर फॉर्म्स द लॉलब वैली इन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर। ये नॉट लिखा हुआ है, सॉरी एच भी था यहाँ पे तो इसमें कहा गया है कि विच रिवर फॉर्म्स द लोलब वैली इन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर, ये आपको बताना है। तो कौन सा है वो? ऑप्शन ये रहे ब्रेंगी रिवर, लाहवाल, लिद्दर रिवर या फिर सिंध रिवर। ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों? कौन सा इसमें से सही जवाब है, ये आपको सोच के बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो लाहवाल। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है विच माउंटेन पास इन वैली इन कश्मीर वैली इज आल्सो नाउन एज जवाहर टनल। ठीक है, विच माउंटेन पास, कौन सा माउंटेन पास है इन कश्मीर वैली विच इज आल्सो नाउन एज जवाहर टनल, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर बनिहाल पास, सिंथनटॉप पास, मार्जमिकला पास एंड काराकोरम पास। बहुत 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 आसान सवाल है ये, और मुझे लगता है 99% लोगों को इसका ऑलरेडी पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका बनिहाल पास। ठीक है, सबको पता है इसका आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हमारी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज लोकेटेड। कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अपनी अमरनाथ केव जो है वो लोकेटेड है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके ये रहे पुंछ, उधमपुर, गांदरबल या फिर ले। ए बी सी डी इनमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है, ये आपको सोच के बताना है। तो इसमें से आपका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, पुंछ तो अपने जम्मू में है, उधमपुर भी जम्मू में है, ले तो अलग ही डिवीजन है। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा इसका गांदरबल। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हमारी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन स्प्रेड्स थ्रू द गुलमर्ग वैली, है ना। कौन से पहाड़ जो है स्प्रेड्स थ्रू द गुलमर्ग वैली, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया बुर्जिल, बी में कहा गया हरमुख, सी में कहा गया है अफरवत एंड डी में कहा गया नंगा पर्वत। तो ए बी सी डी इनमें से जो है आपका सही वाला जवाब जो है वो कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बोले तो अफरवत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है आपका अफरवत। चलिए, तो आज के वीडियो का जो आखिरी सवाल है वो ये रहा हमारी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है हरमुख माउंटेन्स आर सिचुएटेड वेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो हरमुख माउंटेन्स हैं ये कहाँ सिचुएटेड है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में? ऑप्शंस आपके ये रहे। ए में कहा गया है कुपवाड़ा, बी में कहा गया पुंछ, सी में कहा गया कठुआ एंड डी में कहा गया गांदरबल। तो ए बी सी डी इनमें से जो है आपके 25वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, ये आप हमें जल्दी से सोच के बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको चलते चलते बता दूं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बोले तो गांदरबल। तो दोस्तों ये आपके लिए एक छोटा सा एमसीक्यू वाला हम बढ़िया वाला वीडियो लेकर आए थे, जिसमें 25 हमने टॉप के एमसीक्यू डिस्कस करे हुए फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने सही हुए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।